मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट आज आपने मिस कर दिया, आज आप बहुत कुछ खो जाएंगे। आज आपकी जिंदगी बदल सकती है इस शो से। कौन सी रेमेडी ऐसी है जो बवाल कर देगी? आज मैं ऐसी ऐसी रेमेडीज लेके आया हूँ जो आपने ना कभी सुनी होंगी ना जानी होंगी। घर का कलेश थम नहीं रहा है, क्या हुआ? जब भी वाइफ आटा गूंथती है तो वो आटे के अंदर जो है 1 चम्मच हल्दी डाले, थोड़ी सी जो है केसर डाले, थोड़ा सा डाले, थोड़ा सा गंगा जल डाले। पड़ोसी कह रहे गाड़ी ले ली, मकान ले लिया, ये नजरें हैं और कहते हैं नजर तो पत्थर का सीना फाड़ दे, पत्थर का सीना फाड़ दे। एक स्टील की कटोरी ले, 5 लौंग ले, उसमें क्या करे, चुटकी भर हल्दी छिड़क दे। जिस इंसान पे नजर, टोटका, जादू टोना, तंत्र मंत्र, अला भला, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नजर, टोटका कुछ भी हो, उसके ऊपर से 7 बारी वार। पैसे हमेशा के लिए हमारे हो सकते हैं। एक मिट्टी की गुल्लक अगर आपने रख दी, आपने 43 दिन में 43 रुपए भी डाल दिए तो 43 लाख की तैयारी आप लोग कर लीजिए, तो 43 लाख की तैयारी आप लोग कर लीजिए। एक मिट्टी का शेर लेके आना, रोज डेली 32 नाम के बोलने आपने। तेज पत्ते में लिख दो 10 करोड़ आगे कल सुबह तक, 10 करोड़ आगे कल सुबह तक। काले तिल अपने जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, एक एक चुटकी लेके सबके सर से 7 बारी वार कर कहाँ पे डालना है आपने, पॉट में। छोटी छोटी कन्याएं आपको मंदिर के बाहर मिल जाए, हर बुधवार एक कूपी जाके मेहंदी की बनी बनाई दे के आइए। मेरे व्यूअर्स का कर्जा उतार दी। छोटे छोटे आटे के गुलगुले बनाने हैं, उसमें चाशनी मिलाकर आपने वो पीपल के पेड़ के नीचे रख के आने हैं। मकान का कर्जा कैसे उतरेगा? आपने 2 आलू लेने और लेनी है 8 लौंग, 4 लौंग दोनों आलूओं में लगानी है। ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा सारे। जब भी टॉयलेट या बाथरूम करने जाएं, पूरे अपने पॉट पे मार दीजिए। तो मैं कहता हूँ आपके सर पे नोटों की गड्डियां गिरेगी, गड्डियां। जितनी आप दवाइयां रखेंगे भर भर के अपने घर में, आपका घर कभी सुखी नहीं हो सकता। राहु आपको बर्बाद कर देगा। कौवे का झूठा पानी बच्चों को 1 चम्मच 2 चम्मच पिलाएं, इससे बच्चा बोलना शुरू कर देगा। आपने 3 चकोर टुकड़े अपने घर की दहलीज की साइड वाली दीवार पे लगा दीजिए। मैं कह रहा हूँ सारी नेगेटिविटी ठीक। नंदी महाराज को भुट्टा खिलाइए, ओए होए, धम धमाधम धम, धम धमाधम धम। तो घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में आज की कॉन्वर्सेशन नहीं है। आज हम एनर्जी को शिफ्ट करेंगे यहां से वहां। आज मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी फील्ड का वो पावर कपल है जिनकी बातें आपको एनर्जी से लबरेज नहीं करती हैं, बल्कि स्टार्स की चमक आपके जीवन में ले आती हैं। वो कहते हैं वही होता है। मैं जानता हूं आप समझ गए। मेरे फेवरेट पावर कपल संजीव ठाकुर और साक्षी ठाकुर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली। जय माँ काली। संजीव सर, आज एनर्जी हाई है। बिल्कुल हाई है, तबाही है, तबाही है और हाई है, और आंधी तूफान के साथ साथ बवंडर भी उठा देंगे आज। भाई साहब क्या बात है। तो सबसे पहले कौन सी रेमेडी ऐसी है जो बवाल कर देगी? रेमेडीज ऐसी ऐसी दूंगा मेरे मालिक। आज मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग सुन ले ध्यान से। अगर आज का पॉडकास्ट आपसे मिस हो गया तो जिंदगी की वो रेमेडीज, आज मैं ऐसी ऐसी रेमेडीज लेके आया हूं कि जो आपने ना कभी सुनी होंगी ना जानी होंगी, और उनके जो असर है, उनका जो चमत्कार है, वो तो गजब है, गजब गजब। ठीक है, तो साक्षी मैम, सबसे पहले घर के कलेश की बात करते हैं। घर का कलेश थम नहीं रहा है, क्या हुआ? देखिए, घर का कलेश जो है थम नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है घर के अंदर जो है परिवार वालों को, जब भी वाइफ आटा गूंथती है या कोई भी महिला आटा गूंथती है, तो वो आटे के अंदर जो है हल्दी डाले, 1 चम्मच हल्दी डाले, थोड़ी सी जो है केसर डाले, थोड़ा सा दालचीनी डाले, थोड़ा सा गंगा जल डाले, और उसके बाद थोड़ा सा दूध डाले, और उसके बाद वो आटा गूंथे। जब परिवार के व्यक्ति ऐसे आटे की रोटियां खाएंगे तो घर में कलेश होने बंद हो जाएंगे। और पूरे परिवार को जो है ना क्या करना चाहिए, पूरे परिवार को गंगा जल से और जो है दूध से, कच्चे दूध में थोड़ा सा बाल्टी में भरकर नहाना चाहिए। आप देखेंगे परिवार के अंदर कलेश बंद हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं वास्तु की टिप भी दे देती हूँ आपको। वास्तु में आपको क्या करना है कि पूरे परिवार की कंबाइंड फोटो गोल्डन कलर के फ्रेम में अगर आपने साउथ वेस्ट में लगा दी तो घर का कलेश जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है। और अवश्य ही अब नकारात्मकता बहुत फैल चुकी है घर के अंदर। घर के कलेश अंदर होता भी तो नकारात्मकता फैलती है। नकारात्मकता होगी। अब देखिए क्या होता है कि हम जीवन में मकान ले लें,
तो नजर, गाड़ी ले लें तो नजर। हम्म, पड़ोसी कह रहे गाड़ी ले ली, मकान ले लिया, है ना, होता हम्म। पता नहीं है। पैसे ओए कहाँ से ओए, ला रहे हैं। शादी भी हो गई उसकी, अरे मेरी शादी नहीं हुई। हम्म, ये क्या है? ये नजरें हैं। और कहते हैं नजर तो पत्थर का सीना फाड़ दे। मजाक नहीं है, ये नजरें होती हैं। बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं। सिंपल सा एक उपाय बताऊंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। कुछ नहीं करना है आपने, घर में एक स्टील की कटोरी मिल जाएगी आपको, या फिर दिया भी ले सकते हैं ना। मैं तो कहता हूं भैया भागना दौड़ना ही नहीं है, हमने तो बिल्कुल भी घर में ही सब कुछ करना है। एक स्टील की कटोरी ले, 5 लौंग ले, उसमें क्या करें, चुटकी भर हल्दी छिड़क दें, अच्छा, उसके ऊपर एक कपूर की टिकिया रख दें। जिस इंसान पे नजर, टोटका, जादू टोना, तंत्र मंत्र, अला भला, कीलक शौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नजर, टोटका कुछ भी हो, उसके ऊपर से 7 बारी वार दें। मैं कह रहा हूं आपसे, उसे आप जलाएंगे ना, जैसे दिवाली पे फुलझड़ी जलती है ना, अगर आपके ऊपर कोई नजर वजर टोटका है तो वो ऐसे फुलझड़ी की तरह वो फटेगी, वो अच्छा, चिंगारियां निकलेगी उसमें से। चिड़चिड़ और करेंगे। कोई कहे अरे उसमें से तो निकलनी है चिंगारियां, तो उसे रेगुलर 3-4 दिन अगर आपने किसी के सर के ऊपर से कर दिया, तो मैं कह रहा हूं आपको, क्या कह रहा हूं, वो धीरे धीरे वो चिंगारियां, वो जो पटाखे हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, चमत्कार को नमस्कार। ऐसा तो हो नहीं सकता एक बारी ज्यादा फटे, एक बारी कम चिंगारी निकले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इतना जबरदस्त टोटका है ना ये तो नजर का चमत्कार है। लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं कि हमें तो उपाय नहीं लगते। अरे भैया आपके ऊपर इतनी नजरें हैं, इतनी नेगेटिविटी है, आपको उपाय कैसे लगेंगे? लगेंगे ही नहीं। पहले एक बार ये अपने ऑरा को कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद चमत्कार को नमस्कार है। ठीक है। लेकिन साक्षी मैम, लोग अभी कई सारे स्विचवर्ड सर ने बताए थे जिसमें ये हुआ कि पैसे तो लोगों के पास आ गए, लेकिन ये पैसे आते ही चले भी गए। मैम, ये पैसे हमेशा के लिए हमारे हो सकते हैं? तो आपको क्या करना है, पैसे हमेशा के लिए हो तो अपने साउथ वेस्ट में एक मिट्टी की गुल्लक अगर आपने वहां पर रख दी साउथ वेस्ट में, और साउथ वेस्ट के साथ में ही होता है हमारा साउथ वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में मिट्टी की गुल्लक अगर आपने रख दी तो वहां पर पैसा आपका टिकेगा भी और पैसा आपके पास में और भी आएगा। और उसमें कुछ सिक्के 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 डालते रहिए तो आपका कार्मिक बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। वो उठा के गुल्लक को आपने क्या करना है, थोड़े दिनों के बाद वो किसी मंदिर में दे देनी है, किसी गरीब को दे देनी है, तो आपके जो पैसे जाएंगे उससे मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे वापस आएंगे। सपोज कीजिए अगर आपने 43 में 43 रुपए भी डाल दिए तो 43 लाख की तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, आपने पैसा बचाने का तो उपाय साक्षी जी से पूछ लिया, पैसा आएगा कैसे ये तो बताओ। 2 पॉडकास्ट में हमने बताया था, लेकिन आज मुझे नई आज विधि तो मैं चाहिए। अरे ऐसे आपको उपाय बताने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं घनश्याम जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे रहनुमा, आप कहेंगे संजीव जी आप ये कहां से लेके आते हैं? रहनुमा आज नया जोड़ दिया है आपने। जय हो मेरे मालिक। आप ये हर किसी को ऐसी बात करते हैं, हर किसी से ऐसी बात करते हैं। है ही इतने प्यारे। ऐसे हमारा एक बड़ी स्वीपर जा रहा था, उसने इनको राधे राधे कर दी। उसने कहा मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे वो आप मानोगे नहीं, वो ऐसे एकदम से ना चंबा से रह गया। उसने कहा मैंने राधे राधे करा, इन्होंने पूरी अपनी लाइन बोली, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आपका राधे 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 राधे। तो ये सबके साथ ही ऐसे करते हैं। शानदार। अब आते हैं अवश्य ही उपाय पे। ऐसा उपाय जो किसी पॉडकास्ट में आज तक नहीं बोला गया है, पैसों का उपाय, चमत्कारी उपाय। आपने सबसे पहले क्या लेके आना है, एक मिट्टी का शेर लेके आना है। अच्छा, मिट्टी का शेर। शेर किसकी सवारी है? माँ दुर्गा की। माता रानी की सवारी कौन है? शेर। आपने शेर लेके आना है। रोज डेली 32 नाम दुर्गा के बोलने हैं आपने। अच्छा। शेर को सामने रख के, और माँ दुर्गा का ध्यान रखना है। आप एक बात बताइए, आपने कभी पेट पाला है? नहीं पाला। जिन्होंने पाला है उनसे पूछिए कि उन्हें अपने पेट से कितना प्यार है। जिन्होंने घोड़े पाले हैं उनसे पूछिए, जो वो सवारी करते हैं, करोड़ों रुपए क्या चने, मतलब कितना उन्हें अटैचमेंट होता है। तो माँ दुर्गा से सोचिए,
शेर से कितनी अटैचमेंट होगी, अपने वाहन से कितनी अटैचमेंट होगी। मतलब अगर शेर उनके पुत्र के समान है, मतलब जान बसती होगी माँ दुर्गा की उनके अंदर। तो अगर आपने डेली, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, माँ दुर्गा का नाम लेकर शेर के आगे बोले, और कोई भी अगर आपकी तमन्ना है, काम धंधा ना चल रहा हो, नौकरी ना लग रही हो, कोई भी शादी ना हो रही हो, मैं तो कहता हूं बीमारी लग रही हो आपको, कैसी भी, बच्चे आपके बिगड़ रहा है, कोई भी बच्चा बिगड़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, एक बारी दुर्गा के 32 नाम लेके अपनी प्रार्थना करके 43 दिन ये करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने एक वो क्या कहते हैं पत्ता जलाया और आपका काम हो गया, आप करोड़पति बन गए। अभी तक कोई बना नहीं। सर आप ही की फर्टिलिटी के लोग बताते हैं वो भी, तेज पत्ते पे लिख दो, तेज पत्ते पे लिख दो 10 करोड़ आगे कल सुबह तक। ऐसा वैसे हुआ नहीं है अभी तक, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 43 दिन 32 नाम लेके वो शेर आपने माँ दुर्गा मैया के चरणों में जाके रखना है। मैं कहता हूं दुर्गा मैया शेर की पूरी बात सुनेगी, वो 43 दिन में जागृत हो जाएगा पूरा शेर, और आपकी तमन्नाएं पूरी होंगी, पूरी होंगी, पूरी होंगी। एक हफ्ते में इसका रिजल्ट आपको आने लग जाएगा। बिल्कुल सही बताओ। मैं कह रहा हूँ काम तो इतना जबरदस्त होता है इस काम से, चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार। जी, शेर का मुंह जो है वो बंद होना चाहिए, ये थोड़ा सा दर्शक जो है सोच ध्यान से लेके आए जब भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। शेर जो है किसी भी जो है गमले वमले वाली जो दुकानें होती है वहां पर आराम से मिल जाता है, खिलौने, मिट्टी के खिलौनों की। और आपने एक और चीज साक्षी जी से शुरू में बोल दी एकदम से कि घर का माहौल बहुत खराब हो रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब लड़ाई झगड़े कई तरीके के, एक घर में सबकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, परेशान हो गए हैं, काम धंधा बिल्कुल अटक गया है, बीमारियां चल रही हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तो पर बंदा जितने भी लोग हैं आपके घर में, 3-4 उपाय बताने जा रहा हूं मैं आपको। मेहनत करनी पड़ेगी भैया, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, पहले ही सुन लेना सारे के सारे। आप सोचे लौंग जो है उसको जलाने से अगर करोड़ों रुपए या सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा हिलना डुलना पड़ेगा। अब इसमें आपने क्या करना है, काले तिल होते हैं ना, काले तिल अपने जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, एक एक चुटकी लेके सबके सर से 7 बारी वार कर जल कहाँ पे डालना है आपने, पॉट में। ओके। काले तिल क्या है, राहु, और पॉट क्या है, छठा घर। अच्छा जी मेरे मालिक, छठा घर जन्म पत्री में होता है रोग ऋण शत्रु का। अगर आपने रोग ऋण शत्रु के यहाँ पे छठे घर में, और छठा घर हमारा नौकरी का भी होता है, अच्छा, छठा घर हमारा तंत्र मंत्र जादू टोने नजर का भी होता है, ठीक है जी। आपने जैसे ही डाला है, आपको इन सारी प्रॉब्लमों में सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में शांति, काम काज में शांति, मतलब आप कहते हैं ना सडन कुछ भी एक्सीडेंट, नुकसान, पैसा फंसना, काम धंधा बंद होना और पैसे का आना, आप करके देख लीजिए सारे सदस्यों का ये वाला कार्य। मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार है ये उपाय, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। ये करके जरूर देखिएगा, अगर आपको ना मजा आ जाए एक दिन करते ही, ठीक है। और आज तो आपको बोलने ही नहीं देंगे। हाँ, मैं तो सुनने आया हूँ सर। आज आपको बोलने नहीं देगा, आज दर्शक हूँ। आज आपको ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे, आप चमत्कार का नमस्कार करके जाएंगे। चाय पी के आ जाऊँ फिर? नहीं, आपने चाय नहीं, आज चाय नहीं पीनी है, आज आपको सांस भी नहीं लेने देंगे हम, पतला हो जाऊंगा आज आपको नहीं छोड़ेंगे, और सबको आपके थ्रू, आपके माध्यम से सबका भला करके जाएंगे। प्लीज सर। जबरदस्त उपाय बता रहा हूं जो किसी भी पॉडकास्ट में आज तक नहीं बताया गया होगा, और इसका मेरी गारंटी है असर आएगा ही आएगा। थोड़ा सा करना जरूर पड़ेगा। ये 7 बुधवार अगर आप लोगों ने अपना पैसे का अंबार लगाना है, बिजनेस क्लाइंट जबरदस्त ढंग से मजे लेने हैं, तो आपने मात्र क्या करना है, मंदिर के बाहर जो कन्याएं होती हैं, मंदिर के बाहर जो कन्याएं होती हैं, उन्हें जाकर आपने क्या करना है, मेहंदी देखिए, मेहंदी की कूपियां, मेहंदी की कूपियां सुनी होंगी आपने। आहा, घनश्याम जी आपके मुंह पे बड़ी एक ना ये बड़ी प्यारी सी स्माइल आई है। सर आप मुझे शम्मी कपूर लगते हो। कई मुझे बोलते हैं शशि कपूर। शम्मी कपूर वाली एनर्जी है आपने, याहू वाली।
कोई मुझे जंगली कहे, क्या बात है। कहता है तो कहता रहे, हम प्यार के दीवाने हैं, साक्षी जी के हम क्या करें। याहू याहू। शर्मिला टैगोर। कल संजीव जी को किसने कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप ना वो लगते हो, ऋषि कपूर जैसे लगते हो। अच्छा हाँ, अच्छा, लग कपूर खानदान के रहे हो पर आप, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर, ये बात है। ये ऐसे इशू जैसे है क्या? अब अभी तो प्रभु संजीव जी ने अब बहुत सारा वेट कम कर लिया है। हाँ, पर कपूर फैमिली के ही हैं। हाँ। पता नहीं क्या करूं, प्रभु भला करे हमारा सबका। हम्म। ये साक्षी जी का ही कोई, ये क्योंकि पंजाबन है ना, हाँ। मैं तो हिमाचली हूँ। हाँ। अब मैं हिमाचली कहीं से लगता ही नहीं ये हूँ। तभी सारी इन्होंने पहाड़ कौन था फूक मारी है मेरे ऊपर, मुझे पता ही नहीं चल रहा। हाँ। पहले मुझे लोग बोलते थे सलमान खान, अच्छा, कब? जवानी में। जवानी अच्छा। में बहुत जो पतली चली कमर गई। होती थी इनकी, मेरी 26-27 कमर होती थी। अच्छा। सर हाँ, अब कमरा हो गया है। अब मेरा कमरा हो गया है। हम्म। कमरे में पूरा डबल बेड आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, सोफा सेट आ जाएगा। मैं कहता हूँ आराम से जिंदगी बिताएं उस कमरे में। हाँ। अब क्या हो गया है, अब मुझे सारे शशि कपूर जैसे देखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं आप शशि कपूर लगते हैं। क्या करूं। अच्छा, मेरे व्यूवर्स बताएंगे कि संजीव ठाकुर क्या लगते हैं आपको, शशि कपूर, शम्मी कपूर जो मैंने अरे कहा, मत पूछिए, या पता ऋषि नहीं क्या- कपूर? पता नहीं क्या कुछ लिख देंगे भैया। क्या क्या लिख देंगे, तवा तवा। अभी वो वाला उपाय पूरा नहीं अरे हुआ। सर प्लीज। हाँ। मेहंदी अगर- मेहंदी। मेहंदी। अब आपने अगर अपना काम धंधा जबरदस्त चलाना है, पैसे के मजे मजे लेने हैं, ग्राहकी ही ग्राहकी, आनंद ही आनंद। और एक और, इससे अगर बिटिया की शादी नहीं हो रही है, बिटिया की शादी के भी योग खुलेंगे। आपकी तमन्ना क्या है वो आपने मांगनी है। इसमें छोटी छोटी कन्याएं आपको मंदिर के बाहर मिल जाए, हर बुधवार चाहे एक कूपी जाके मेहंदी की बनी बनाई दे के आइए। ओए होए, अगर वो लगाने की परमिशन दे लड़की तो उसको लगा कर आइए। अच्छा। अगर वो नहीं permission लगाने देती में है, तो हाँ। साक्षी जी बड़ा लंबा काम हो जाएगा। हाँ। आप दे के गोला आ बिंदी जाइए। में, हाँ, बिंदी लगा दीजिए। मैं कह रहा हूँ मेरे मालिक, चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार। सर हर बुधवार को करना है ये? हर बुधवार को ये करना है। 7 बुधवार आपने कर दिया, आपको मैं कह रहा हूँ 1-2 बुधवार में आपको पता चलने लग जाएगा आपके काम धंधे में क्या चमत्कार हो रहा है। आपने कहा कि हमारे परिवार में अशांति है, बीमारी है, परेशानी है, दिक्कत है, कुछ अजीब सा हो गया है। हाँ। एक और उपाय बताता हूँ, सर। इसमें थोड़ी सी मेहनत है। आपने जितने आपके घर में सदस्य हैं, आप उनके लिए नारियल, सूखा नारियल ले आइए, उसको काटिए ऊपर से थोड़ा सा। अच्छा। उसमें आपने मेरे मालिक काले तिल, सफेद तिल, आटा बूरा चीनी और खसखस, अच्छा, और देसी घी सबको मिला के भर दीजिए। भरने के पश्चात आप उसे रोली से बंद कर दीजिए। सबको बंद हो गए सारे, जितने सदस्य हैं सबके नाम के बना के सबके सर से वार के आपने उतार देना है। उतारने के बाद मेरे मालिक आपने क्या करना है, आपने जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाने हैं। अच्छा। मेहनत नहीं करना चाहते आजकल लोग, मेहनत नहीं करना चाहते। नहीं तो जहाँ चींटियां होती है ना, वहां गड्ढा खोद के सारे सारे रख के आ जाइए। अच्छा। अगर आपने ये एक बारी भी किया, आपने करोड़ों अरबों कीड़ों के लिए, चींटियों के लिए लंगर लगा दिया महीनों के लिए। इससे क्या होगा, पूरे घर में सुख शांति समृद्धि तरक्की, बीमारियां दूर, पैसा ही पैसा, काम ही काम, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। इतना जबरदस्त उपाय है ये। अच्छा। हम हर महीने करते हैं, साक्षी जी और मैं। आप हमारी रील्स में भी देख लीजिएगा, हम ये जरूर करते हैं मेरे मालिक। इससे बड़ा मजा आता है और आपको भी कहूंगा एक बारी करके जरूर आइएगा। और बिल्कुल ही जो बेचारे ढीले लोग हैं, अच्छा, उनके लिए भी उपाय है जी, वो क्या करें भैया, वो उनको भी तो काम धंधा चाहिए, कर्जा उतारना है। आजकल कर्जे की समस्या बहुत बहुत ज्यादा और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। और अभी तो आने वाले समय में कितनी महंगाई बढ़ेगी वो आप सोच भी नहीं सकते। तो पैसा जो है अपने पास में रखें लोग, कैश कम से कम आपके कैश इन हैंड आपके पास में होना चाहिए। ये नहीं कि बैंकों में पड़ा है तो चलो भाई यूपीआई हो जाएगा, कब यूपीआई बंद हो जाए कुछ नहीं पता चलता।
ये है, तो आपको पैसा भी अपने हाथ में रखना अब चाहिए। आपने कर्जे से मुक्ति लेनी है मेरे मालिक। अब कर्जे से कैसे मुक्ति अच्छा, तो लेंगे? सारे सवाल भी आप खुद ही करोगे आज, उपाय भी खुद ही बताओगे? मेरे मालिक, मैंने आपको बताया चाय आपकी आप पूरी खत्म करनी है, अभी चाय- मैं दूसरी तो भी आ रही ब्रेकफास्ट बुला लूंगा अब है। आपने बस आराम से हाँ। बैठना है मतलब यार। मुझे आज से ओपनिंग करनी है और क्लोजिंग करनी है। Closing करनी है। अच्छा ठीक, और बीच बीच में स्माइल करता रहूं। बीच बीच में स्माइल अच्छा, जो, ठीक है। क्योंकि आपकी जो स्माइल है हाँ। वो एक खरगोश वाली स्माइल है, अरे वाह भाई वाह। चीकू भैया की स्माइल है आपकी। सर ये आपको ट्रोल कर किसी देंगे ने- लोग। मैं ट्रोल करवाऊंगा। आपने आज आपने भी बोला मैसेज करो इंसान के ना संदीप जी फेस के में लिए। एक जानवर होता है, आपको पता है? जानवर। एक हर एक इंसान के फेस एक जानवर से जानवर मिलता होता है। है। हाँ। अच्छा, हर इंसान हर के एक फेस इंसान जानवर के है, फेस में तो जानवर मेरे से फेस में मिलता आपको खरगोश खरगोश दिख रहा दिख रहा है। खरगोश, जब भी आप हंसते हैं ना, खरगोश मुझे नजर- खरगोश की चीकू, एक चीकू वो होता था सर कर्जे पे, कैरेक्टर। सर कर्जे पे आइए। नहीं, रुक जाइए डायरेक्टर साहब भी हंस रहे हैं आज तो। एक बात है, हमारा पॉडकास्ट बड़ा प्यारा होता हाँ है। सर, नहीं, आप आते हैं तो कोई तैयारी नहीं करनी होती। बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं नहीं। करना होता है। एक ना कैरेक्टर होता है चीकू, एक पुरानी हमारी कॉमिक्स आती थी, अच्छा। क्योंकि हम उस टाइम ये तो कार्टून वार्टून तो होते नहीं थे हमारी उम्र में। अब आप समझ रहे होंगे, कॉमिक्स बुक्स होती थी। हम 50 साल की उम्र के हो रहे हैं इस समय। तो उस टाइम जब 19-17 साल के होंगे, कॉमिक्स पढ़ते थे हम, तब नागराज नागराज। है ना, डॉक्टर डैन, सुपर कमांडो ध्रुव। सुपर कमांडो ध्रुव, ऐसी ऐसी बड़ी सही सही कॉमिक, उसमें होता था चीकू खरगोश। तो जब भी आप हंसते हैं तो मुझे चीकू खरगोश की याद आ ये तो मैं जाती है। एडिट करवाऊंगा। मैं एडिट नहीं करने दूंगा, मैं गलत बात है ये। मतलब मैं ऋषि कपूर लग रहा हूँ, राज कपूर लग रहा हूँ, जितेंद्र लग रहा हूँ, वो ठीक है आप चीकू खरगोश ना लगे। अच्छा, वो देखो डायरेक्टर साहब को देखो एक बारी। साक्षी मैम के चेहरे पे कौन सा दिख रहा है आपको? साक्षी कौन सा जानवर? क्यों पिटवाना चाह रहे हैं? क्यों ये पिटवाना आज चाह तो रहे हैं? पॉडकास्ट यही हो रहा है, क्योंकि फिर भी क्या दिख रहा है? अच्छा, हाँ। ये पॉडकास्ट हो रहा है आज का। क्या दिख रहा है आपको साक्षी मैम के चेहरे में, कौन सा जानवर? साक्षी मैम के चेहरे पे मेरे दिल में घबराहट दिख रही है। मैंने साथ ही जाना है इनके वापस। मैं हमेशा ऐसे रहता हूँ इनके आगे, आप समझ जाइए। तो ये कौन पता है कौन ना? सा वाला? ये कोबरा, कोबरा, नहीं, ये तो कोबरा नहीं है। कोबरा। नागिन, नागिन है। नागिन नहीं, नहीं, ये तो डॉगी है। ये तो डॉगी है। डॉगी। कहते नागिन, नागिन। कोबरा। शुक्र है शेर ने बोल दिया मैंने। मैम ऐसे कौन सी नागिन करती है? ऐसे कौन सी नागिन करती है? शुक्र है शेर नहीं बोला, शेर ऐसे कब से करने लग गया। सर कर्जा। बीवी के आगे सारे ऐसे करते हैं। हाँ। प्रभु भला करे, खूब तरक्की दे सबको। मेरा ये मोटिव है कि मैं जब भी पॉडकास्ट पे आऊं लोगों को हंसाऊं भी। और पॉडकास्टर के सारे सवाल खराब कर दूं। और उसे चीकू खरगोश तो बुलाऊं। चीकू बोल दूं। खरगोश। खरगोश। जय भोलेनाथ, प्रभु भला करे, खूब तरक्की दे। तो सर आपकी अनुमति हो तो सवाल पूछ लूं? जी मेरे मालिक, जी मेरे मालिक, प्रभु प्रभु प्रभु। सर हालांकि आज आपने पूरा शो हाईजैक किया हुआ है, साक्षी मैम और मैं तो फिर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए, लेकिन जी। फिर भी आपकी अनुमति से एक सवाल। जी। सर मेरे व्यूअर्स का कर्जा उतार दी, क्योंकि पिछली बार आपने कई शानदार उपाय बताए थे, लेकिन आज कुछ उसमें ऐड ऑन कर दीजिए प्लीज। कर्जा उतारने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा उपाय बताती हूँ। हाँ, ऐसे ठीक है? फुटेज लेनी हाँ। पड़ेगी मैम तो इनसे। मैंने जो है ना बहुत बढ़िया सा उपाय बताती हूँ। आपने क्या करना है, आटे के गुलगुले बनाने हैं, गुलगुले वाह। छोटे छोटे आटे के गुलगुले बनाने हैं, उसमें चाशनी में मिलाकर वो जो है ना गुलगुले छोटे छोटे बनाकर आपने वो पीपल के पेड़ के नीचे रख के आने हैं। और जैसे जैसे आप उसमें रखोगे उससे आपके बहुत सारे कर्जे आपको उतरने लग जाएंगे। पैसा आपके पास में कहीं ना कहीं से आने लग शुरू हो जाएगा। अब आप कर्जा उतारो, चाहे गाड़ी लेके आओ, चाहे और घर ले हो, चाहे जो मर्जी लो, लेकिन पैसा आपके पास में आने के हम उपाय दे सकते हैं आपको। ठीक है। अब देखिए, तो कर्जा भी अलग अलग तरीके का होता है। अच्छा, अब लोगों को ये, घनश्याम जी आपको ये एक गहराई पे जाना पड़ेगा इस बात पे थोड़ी सी। एक कर्जा होता है मकान का, एक कई हम शादी के लिए भी ले लेते हैं, सही बात है। गाड़ी के लिए भी ले लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी ले लेते हैं। सारा एक ही उससे नहीं उतरेगा ये। अच्छा। अगर आपने मकान के लिए कर्जा ले लिया है, ध्यान से मेरी बात सुन हाँ, लीजिएगा। पहले तो यही वाला बताइए सर। आपने नया मकान लिया है घनश्याम जी। पहले तो यही वाला बताइए। हाँ, तो बहुत जल्दी आप शिफ्टिंग भी करने वाले होंगे। सर, आप थोड़ी आएंगे? सी कोई मिसहैपनिंग हो गई थी आपके घर में, तो उस वजह से आप रुके हुए हैं। तो प्रभु भला करे, आपकी दादी माँ को शांति दे अवश्य ही, और उनकी आत्मा को बिल्कुल प्रभु से मिलन हो उनका। बिल्कुल प्रभु सब ठीक सर आपको करे। आना है?
बिल्कुल मेरे मालिक, आप हमें जहाँ बुलाएंगे ये नौकर ये सेवक आपका वहां पहुंच जाएगा मेरे आभार मालिक। आपका। जी जी सर, मकान का कर्जा कैसे उतरेगा? मकान का कर्जा बड़ा प्यारा उपाय बताने जा रहा हूं आपको। आपने 2 आलू लेने हैं, ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है, और लेनी है 8 लौंग। आपने आलू में 4-4 लौंग दोनों आलूओं में लगानी है। पहले आलू को अच्छी तरह से धो लेना है। वो आलू आपने पेड़ के नीचे रख के आना है, पीपल के। ये लगातार 7 शनिवार करके देखिए। अगर आपको आराम ना आए तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आपको पैसा आने लग जाएगा, आप मकान का कर्जा जरूर उतार दोगे। अच्छा, वाह सर जी, ये सिर्फ मकान के लिए काम करेगा ना, ये आपने बताया? ये सिर्फ मकान के लिए काम करेगा भैया। हाँ। अब मेरी बात सुनो, आपके सर में दर्द हो रही है, आपको दवाई जो दे रहे हैं पेट दर्द की, तो आपका इलाज कैसे होगा मुझे पहले ये बताओ। हाँ। पर्टिकुलर किसी चीज के कर्जे का उपाय पर्टिकुलर ही होता है। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अगर आपने बाकी किसी चीज के लिए कर्जा लिया है तो आपने क्या करना है, आपने एक लड्डू लेना है। भैया आजकल साक्षी जी ने गुलगुले वाला उपाय बताया, बहुत अच्छा है। अब गुलगुले कौन बनाए गुलगुले भर कौन बनाए, ये तो बड़ी समस्या हो गई। ब्लिंकिट से भी नहीं आएंगे, ब्लिंकिट से भी नहीं आएंगे, जोमेटो से भी नहीं आएंगे। नहीं। अब क्या करे, एक बूंदी का लड्डू होता है। बूंदी का लड्डू डेली आपने क्या करना है, लेके मंगलवार वाले दिन बूर के आ जाइए, पीपल का पेड़ या कोई भी पेड़ या जहां पे चींटियां हो। बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इन किसी भी पेड़ के आसपास जाके ये आपने जो लड्डू है बोर के आ जाइए। मैं कह रहा हूं ये आप 7 मंगलवार 7 शनिवार ये तीनों पेड़ों में से किसी पे भी करके देखिए। मैं कह रहा हूं ओहो, आपका बाकी सारे कर्जे उतरते चले जाएंगे। जबरदस्त उपाय है, जबरदस्त उपाय, चमत्कार है, लिटरली चमत्कार। एक चीज मैं और आपको बताता हूं, हमारे घर में ना हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती ना, हम अपने राहु को एक्टिव कर लेते हैं। राहु को हम कैसे एक्टिव करते हैं, बड़ा छोटा सा उपाय बताऊंगा आज मैं आपको। आजकल सबके घर में पॉट है, ठीक है, राहु यहां से शुरू होता है। आप जब भी टॉयलेट या बाथरूम करने जाएं, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा। सारे घर के उपाय बताऊंगा जिसमें राहु प्रसन्न हो जाएंगे आपके। आपने टॉयलेट कर ली, ठीक है, आप खड़े हुए, आपने फ्लश मारे, आप चले गए। आप एक बारी जो स्प्रे का वो होता है ना, जेट, वो पूरे अपने पॉट पे मार दीजिए। कई लोग, बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत अंदर की बातें कर रहा हूं, हो सकता है अच्छी ना लगे लोगों को, कईयों का मल चिपका रह जाता है उसी पॉट पे। यही से आपका राहु खराब होना शुरू हो जाता है। ये बड़े राज की बात बता रहा हूं मैं आपको। मेरे ख्याल से कई लोग कहेंगे गुरुजी क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो। पॉट जो होता है वो राहु का साक्षात रूप होता है। अगर जैसे हम स्वीपर को कहते हैं राहु का रूप, तो ये साक्षात रूप होता है। ये बातें कोई नहीं बताएगा। आज घनश्याम उपाध्याय शो पे, पॉडकास्ट पे ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी कि सारे लोग हिल जाएंगे। आपने वो स्प्रे मार के, अगर वो मल आपका चिपक गया, वो छुड़ाना है। और अगर आपने इस बात पे ध्यान दे दिया तो मैं कहता हूं आपके सर पे नोटों की गड्डियां गिरेगी, गड्डियां। घर में नेगेटिविटी नहीं होगी, जरा सी भी कलेश नहीं होगी, लड़ाइयां नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी। आपको मेरी बात सुन के लग रहा होगा अरे क्या गुरुजी छोटी सी बात, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप 1 महीने में चमत्कार देख लेंगे, 1 हफ्ते में, 1 महीना भी नहीं। और अवश्य ही एक और चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आपने अपने घर में सुख शांति बरकत बीमारियां दूर रखनी है, बिल्कुल भी कष्ट नहीं आने देना है, दूसरा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। आजकल लोगों को बड़ा शौक हो गया, घनश्याम जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका,
दवाइयां इकट्ठी करने का। इतनी दवाइयां इकट्ठी कर रहे हैं आप लोग, इतनी दवाइयां इकट्ठी कर रहे हैं, हर घर में होंगी, लिख के दे रहा हूं। डायरेक्टर साहब के भी घर में अगर हो तो होंगी, और आपके भी घर में होंगी। आप चाहे यहाँ पे मुकर जाएंगे इस नहीं सर, है ना, एग्री एग्री ना। 100%। मैं कह रहा हूँ 90% लोगों के घरों में भर भर के दवाइयां रखी हुई हैं, लोग खत्म होने से पहले ले आ रहे हैं। हाँ, सही बता रहा हूँ बात मैं आपको। जितनी आप दवाइयां रखेंगे भर भर के अपने घर में, आपका घर कभी सुखी नहीं हो सकता। राहु आपको बर्बाद कर देगा। राहु स्पेशली दवाइयों पे बैठता है जाके, वो भी एक्सपायरी वाली। मैं कह रहा हूं आज का शो अगर घनश्याम जी का, मेरे मालिक का, मेरे प्रभु का पॉडकास्ट आज आपने मिस कर दिया, आज आप बहुत कुछ खो जाएंगे। आज आपकी जिंदगी बदल सकती है इस शो से, इस पॉडकास्ट से जिंदगी बदल सकती है। ये छोटी छोटी सी मात्र बातें हैं जो आपने नोटिस नहीं करी है अभी तक। दवाइयां हटाइए अपने घर से। मैं कह रहा हूं हफ्ते भर में घर में कलेश ठीक, बच्चे ठीक, कामकाज ठीक, लड़ाइयां ठीक, बीमारियां ठीक। पर सर दवाइयां तो वो हमारी इलाज की है ना, कैसे फेंक दें उनको? मेरे मालिक लिमिट में रखिए ना। जैसे अरे आप डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, केमिस्ट क्यों बन रहे हैं? 2-4 ही तो रखनी है इमरजेंसी के लिए, बाकी केमिस्ट नहीं है, ब्लिंकिट नहीं है, सारे 2 मिनट में दवाइयां आ रही हैं आजकल। या जाके ले आइए, ऐसी कौन सी मारामारी हो गई है। कई लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि जैसे कि डॉक्टर ने अगर 1 महीना दवाई खाने के लिए बोला है, तो वो हफ्ते के हफ्ते दवाई लेकर आए, वो 1 महीने इकट्ठी पैकेट ना लेके आए। अच्छा, जो बच गई है वो रखते हैं, और जो बच गई एक वो जो अब किसी को टटिया लग गई, सॉरी टू से, लूज मोशन, कई लोग पहला वाला ही सही था, पहला वाला ठीक है। अब किसी और को टटिया पता नहीं कितने महीनों बाद लगेगी कि रोज लग रही है, वो दवाई पड़ी हुई है, 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 पड़ी हुई है। वो राहु एक्टिव हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, वो 10 बीमारियां और घर में करवा रहा है। तो ये बड़ी मुद्दे वाली बात है। कोई बात नहीं करता इन पे कोई बात नहीं करेगा। और सर कर्ज की बात भी आपने आज अलग से बताई, क्योंकि कर्ज भी कई तरीके का है। कई तरीके का, क्योंकि जो भी आते हैं वो एक जनरल रेमेडी बता देते हैं। अब तुम्हारा गाड़ी का उतरे, घर का उतरे ना उतरे, लेकिन ये सर बड़ा आपने एक चैप्टर खोला है। चैप्टर, मैं इस चैप्टर पे भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे बाकी सारी चीजों के भी उपाय बताने हैं। तो ये मैं कर्ज पे भी एक आपको पॉडकास्ट बनाऊंगा कि किस कर्ज में कौन सा उपाय करना है। वाह भाई वाह, इस पे भी बात करेंगे। हर मर्ज का अलग इलाज, हर कर्ज का अलग उपाय। क्या बात है, वाह क्या शायरी कर दिया आज। क्या सर, आपने तो थंबनेल बना दिया। वो मैंने गाना गाया ये आज सबकी नौकरी खाएंगे, मेरी खाली। साक्षी जी को बोलने नहीं दे रहे, थंबनेल वाले का काम खुद कर दिया, डायरेक्टर साहब को 6 बार डायरेक्टर बोल के खुश कर दिया। नहीं, पहले हम क्या करते थे, क्या कहते कि जब हम पॉडकास्ट देते थे ना, तो ना नीचे ना कमेंट आते थे, अरे बीवी को भी बोलने दिया गया। आज बोलेंगे एंकर को भी तो बोलने दिया था। नहीं, मेरे को तो ऐसा मैसेज आता था, अबे मोटे साक्षी जी को भी बोलने दे, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। अबे मोटे बड़ी बेइज्जती करी है लोगों ने, मेरी बड़ी बेइज्जती करी है। कोई बात सर, ये पॉडकास्ट चले ना चले, लेकिन इसमें से कई जो दुकानें चलती है हमारी क्लिप्स काट के, उनकी मौज आने वाली है। बहुत, मैं तो कह रहा हूँ मजे आने चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं पता क्या चाहता हूँ, देखिए मुझे, मेरे पास वैसे टाइम मिलता नहीं, पर जो भी है सारा मेरे पास टाइम नहीं रहता। मेरे लिए एंजॉयमेंट है ना, आप ही हैं चीकू जी। ये देखिए, ये आया चीकू वाला मजा, जो आपकी स्माइल है ना, माशाअल्लाह। मैं कह रहा हूँ जो आपकी, अल्लाह अल्लाह वल्ला वल्ला माशाअल्लाह, तो ये जो आपकी स्माइल है ना, कटवाना पड़ेगी सारी क्लिप। नहीं, कुछ नहीं कटेगी, सब जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ पूरा दिन, मैं कसम से, मैं पूरा दिन वीडियो बनाता हूँ और अपने अपॉइंटमेंट लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो अपॉइंटमेंट होती है ना, आधे पौने घंटे 1 घंटे से कम नहीं होती। मैं पूरा टाइम लेता हूँ। मैं पहले ग्रहों के बारे में बताता हूँ, 9 ग्रहों के बारे में, फिर 9 ग्रह बहुत बड़ी बात होती है बताना, 9 एक ग्रह के बारे में, फिर उस इंसान के नेचर के बारे में, फिर उसके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में, और फिर उसकी प्रॉब्लम के बारे में। फिर पूछता हूँ क्या सवाल है आपका, फिर वो बोलता है सवाल
जैसे आज आप चुप हैं वो भी चुप होता है। समझ गया आप मेरी मैं तो बात? फिर भी कूद जा रहा हूँ सर, लेकिन वो तो बेचारा सन्नी रह जाता होगा। वो कहता है पूछूं क्या, आपने तो सब कुछ ही बता दिया, अब पूछूं क्या? तो फिर मैं कहता हूँ चलो फिर इलाज करें, उपाय जय करते भोलेनाथ। हाँ। तो मेरा मन ये करता है जब भी मैं पॉडकास्ट में आता हूँ ना, तो मैं अपने प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को हंसा के जाऊं, तो जी एक क्योंकि तरफ कपिल टेंशन शर्मा तो और एक हर तरफ आप हो एस्ट्रोलॉजर रहे देख, हैं। टेंशन तो हर एस्ट्रोलॉजर देके जा रहा है। हाँ। सही बात है। डरा के तो हर एस्ट्रोलॉजर, ओ भूत आ गया, बड़े आज क्या खा कोई गया है? कोई कोई आ रहा है गिलास तोड़ रहा है, दे दूं दे दूं दे दूं। कोई आ रहा वो आ गई, क्या कहते हैं वो, भूतनी आ गई, भूतनी भूतनी आ गई तो भूत वाला करी फिर से। है। कोई कोई कहता है छोटी वाली आ गई, कोई कहता है छोटा भूत आ गया, पता नहीं क्या क्या नाम भी अजीबो गरीब लेते हैं। धोबी वाला भूत भी चल रहा है। हाँ धोबी आ गया, धोबी पटक देगा आके। तो मतलब बेचारे सारे आते हैं, डरा के चले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ भैया थोड़ा बहुत मैं हंसा के चला जाऊं, हाँ। कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ डराना नहीं है, हंसाना है और दूसरे वाले को मेंटली सेटिस्फेक्शन देना है और उसका दर्द सुनना है और उसके दर्द का इलाज करना है। अगर मेरे जोकर बनने से 2-4 लोग हंस लें तो मेरा जोकर बनना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर आप तो हीरो हैं। अरे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, सही मेरे बात है। देवता, मेरे और आका। एक्चुअली क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, वो लोग जो है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी से तो परेशान है ही है, कई लोगों को डिप्रेशन है, कईयों को एंजाइटी बिल्कुल। है, कईयों से बात करने वाला कोई नहीं है। तो क्या होता है कि ना लोगों के साथ में ना परेशानी, लोगों के साथ में बात करने वाला कोई इंसान नहीं है आज की डेट में, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। और उपाय सर, उपाय सर एक उपाय मुझे पूछना है, हालांकि बहुत सीरियस उपाय है। एक महिला है जिनका बच्चा 3 साल का होने 2 साल का होने वाला है। जी, जी, वो अभी तक बोल नहीं पा रहा है और ना बोलने को लेके वो बहुत चिंतित है। उसने चलना भी लेट ही सीखा था, लेकिन अब वो चाहते हैं जब संजीव जी और साक्षी जी आए तो उनसे पूछेगा देखिए कि बच्चा कैसे बोले। देखिए इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि सबसे पहले तो उसकी कुंडली देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो कुंडली में बहुत सेकंड जरूरी है। हाउस जो है ना हमारी वाणी का होता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड भी उसका कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा होगा संजीव बिल्कुल जी। साक्षी जी। और दूसरा क्या कहते हैं उसकी उसका कुंडली में बुध बुध भी खराब चंद्रमा, होगा और बुध बुध भी चंद्रमा चंद्रमा भी। के साथ में होगा, तब भी उसका बुध पीड़ित उसका हो रहा लग्नेश होगा, भी पीड़ित होगा क्योंकि वो अपनी हाँ। एज से स्लो चल रहा स्लो है। चल रहा है। तो बच्चा जिस कमरे में सोता है वहां पर ना एक बतख की ना फोटो लगा ले। वाह। और दूसरा क्या कहते हैं, क्योंकि चंद्र बुध की खराबी यहाँ पर होगी, चंद्र बुध जब भी इकट्ठे होते हैं तो बतख की फोटो लगानी चाहिए। ऐसे लोगों को, जैसे बच्चा बड़ा है तो मोबाइल का स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी 3 साल का बच्चा तो बतख की फोटो उसके घर पे लगा दे। दूसरा, बतखों को खाना खिलाना शुरू कर दे, इससे भी चंद्र बुध की खराबी ठीक होती है, क्योंकि चंद्र बुध जो है वो वाणी में जो है अशुद्धता दे देता है। और साथ ही साथ में एक और भी चीज मैं बताऊंगी, क्या कहते हैं कि बुध के उपाय करवाएं। और कौवे का झूठा पानी, कौवे के लिए थोड़ा सा 1 कटोरी में पानी रखिए, कौवे ने चोंच मार दी, उसका वो पानी जो है बच्चों को 1 चम्मच 2 चम्मच पिलाएं, इससे बच्चा बोलना शुरू कर देगा। और बाकी हम कुंडली के लिए बैठे हैं, आप लोगों के लिए एक्सपर्ट्स, तो आप लोग एक बार कुंडली दिखाएंगे तो हम और अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो सर आपका कोई महा उपाय इस कॉन्टेक्स्ट में? मैं देखिए आपको बड़ा ही प्यारा और सुंदर उपाय बताने जा रहा हूँ। पैसे के लिए, अंबार ही अंबार के लिए इतना जबरदस्त उपाय है ना मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। अच्छा, सारे सब्स्टिट्यूट दूंगा मैं इसमें। मैं किसी भी अपने प्यारे भाई बहन, प्रिय प्रिय मित्रों और मतलब बुजुर्गों को बिल्कुल मौका नहीं दूंगा कि गुरुजी मैं ये नहीं कर पा रहा। ये देख लेना, अभी तक पीछे तक कोई ऐसा बहाना नहीं कर सकते ये अब कि ये मुश्किल है। मैंने सब्स्टिट्यूट भी देता जा रहा हूँ साथ साथ में। मैंने आपको बताया कि पॉट अपना साफ रखना है। दवाइयों का मैंने आपको बताया। एक दहलीज का ध्यान रख लीजिएगा। दहलीज, हाँ। मेन डोर। ओके। मेन डोर जो होता है ना वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए घर का। अच्छा। दूसरा, रोज गृहिणी कोई या कोई भी या अपने नौकर से ही थोड़ा सा दूध के छींटे मरवा के ना उसे पूछवा दो दहलीज को। अच्छा। ओए होए, मैं कह रहा हूं कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ ही नहीं सकती। जबरदस्त उपाय है ये। मतलब इतनी पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर आएगी ना, माँ लक्ष्मी, मैं कह रहा हूं। देखिए जो दहलीज होती है ना, दहलीज, वो हमारा घर पंच तत्वों से बना हुआ है जी। और हमारी बॉडी भी पंच तत्वों से बनी है जी। तो दहलीज जो होती है वो हर घर की एक नाक होती है, नाक।
जी। नाक जिसे आप सूंघते हैं, तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी इसी से सूंघते हैं आप। वाह वाह वाह, दहलीज जो होती है ना, उसको घर की नाक बोलते हैं। वाह। तो उस पे अगर आप दूध की छींटे लगाएंगे तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव चीजें ही घर के अंदर आएंगी, क्योंकि नाक ही तो सूंघ के नेगेटिविटी को लेकर आ रही है और पॉजिटिविटी को लेकर आ रही है। बिल्कुल। और दहलीज में एक और चीज बता देता हूँ मैं राहु का आपको। वास भी माना गया है। राहु का वास माना गया है, हाँ जी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपने 3 चकोर टुकड़े अपने घर की दहलीज की साइड वाली दीवार पे लगा दीजिए, चाहे ऊपर या साइड पे। एक चांदी का, एक पीतल का, एक तांबे का, 1 बाय 1 इंच का। 1 by 1। मैं कह रहा हूँ सारी वास्तु ठीक, नेगेटिविटी ठीक। मैं कह रहा हूँ इतने छोटे छोटे से उपाय है ना, इनको करने से चमत्कार को नमस्कार है। जो लोग कहते हैं ना कि भाई नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है या साउथ वेस्ट का दरवाजा है या किसी भी जगह का दरवाजा है, चाहे साउथ वेस्ट का भी दरवाजा क्यों ना हो, आप एक कॉपर का, एक चांदी का और एक जो है क्या कहते हैं ब्रास का टुकड़ा जो है वहां पर लगा कर देखिए, आपके घर से नेगेटिविटी नाम की चीज निकल जाएगी और और हो जाएगा। ऐसे ऐसे उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ ना घनश्याम जी, आनंद आने वाला है मेरे मालिक, मेरे प्रभु। आपको मैसेज में लोग कहेंगे मजा आ गया आज के एपिसोड में। हाथी, हाथी को कभी भी हाथी आपको मिल जाए तो समझ लो आपकी लॉटरी लग गई पहले। अच्छा। सबसे पहला उपाय, हाथी जब भी दिख गया उसके पैर की मिट्टी जब वो जैसे निकल गया, अब ये ना बोले हाथी के पैर के नीचे हाथ कैसे दे दूं। अरे भाई हाथी जब चल रहा है ना, जब वो निकल जाए, उसका निशान बना हुआ है पैर का, उसकी मिट्टी उठा ले, उसमें रख लिया कागज में। वो मिट्टी कभी भी मौका मिले वो जाके कुएं में डाल दीजिए। अच्छा। कुआं क्या है? पताल। पताल क्या है? छेटाघर। छेटाघर किसका है? रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी का, बिजनेस का। आनंद ही आनंद। मैं कह रहा हूं कोई अड़चन नहीं आएगी, रोग भी गायब, ऋण भी गायब, कर्जा भी गायब और पैसा ही पैसा। और तो कुआं ना मिले तो? कुआं ना मिले तो मेरे मुंह में डाल दीजिए। थोड़ी तो मेहनत करो भाई, कमाल कर दिया आपने। तो सर फिर तो आप ही मुंह में डाल देंगे। बस आओ डालो मिट्टी 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 मिट्टी। आओ इसका अगला मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, नहीं जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। माझी भी लग गया था ना, वो माझी उसकी, वैसे मैं आपको बताऊं, वो जो माझी ने जो रोड बनाई थी बिहार में, पूरा पहाड़ अकेले तोड़ दिया था। उसको होना चाहिए 8वां अजूबा प्रेम का। सही बात है। ये क्या उसने करोड़ों मजदूरों के हाथ कटवा दिए, खुद बैठा रहा और खाता रहा पीता रहा, और मजदूरों ने ताजमहल बना दिया। तो मोहब्बत का वो बन गया वो एक 7वां अजूबा है। फिर उसके बाद उसी के बेटे ने उठाया जेल में ठोक दिया उसे, हो गया 7वां अजूबा पूरा। ठीक है ना, यही स्टोरी है ना। और माझी ने बेचारे ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया और आज वो रोड है माझी के नाम से। ये होता है प्यार पत्नी के लिए, है ना। अब आपने कोई पहाड़ काटा है साक्षी जी के लिए? मेरी बात सुनिए, रोज मुझे क्या क्या काटना पड़ता है आपको नहीं पता। मेरे को खून पसीना बहाना पड़ता है रोज पहाड़ काटने के लिए। नहीं, मेहनत कर करके साक्षी जी को लक्ष्मी माता की थाल सजाने के लिए। गाना नहीं सुनाया जब साक्षी की? बहुत सुना दिया आप। गाना नहीं सुनाया आपने साक्षी जी के लिए? गाना 1 by 1। अच्छा, 1 by 1 गाने बहुत अच्छे हैं। तो सर एक गाना तो इस पॉडकास्ट से बनता है अभी, वो आखिरी है। ओके। अभी बड़ा अच्छा उपाय मेरे दिमाग इस समय, मैं चाहता हूँ लोगों को बांट जाऊं आज ऐसे उपाय जो ना सुने हो। ठीक है सर। हाथी का पहला उपाय हो गया। ठीक है सर। हाथी अगर आपको मिल जाए तो आप हाथी को मूली खिलाइए। मैं कह रहा हूँ पैसे की बम्बार। मूली के पराठे खाने से क्यों मना करते हैं लोग, आपने सुना है ना। उसके बाद क्या होता है? हार्ट आता है, भूम भाम धूम धाम, गैस निकलती है ना मेरे मालिक। तो क्या होता है? राहु ठीक होता है। ठीक है, मूली के पराठे खाने से राहु ठीक होता है। हाँ, हाथी को मूली खिलाने से। अच्छा। खुद खाने से नहीं। अच्छा। खुद खाने से तो पूपा होता है, गैस निकलती है। हाथी को खिलाएंगे, पैसे की बम्बार होगी। और मूली क्या है? राहु। ठीक है, क्लियर है एक बात। अगर आपने शनि अच्छा करना है तो बैंगन खिलाइए। हाथी को अगर आपने बैंगन खिलाया तब भी पैसों की बम्बार, शनि अच्छा हो जाएगा, मकान बनने के योग बनेंगे,
शनि लाखों करोड़ों रुपए दे के जाएगा तो मकान बनेगा ही बनेगा। हाथी को जब भी मौका मिले गन्ना खिलाएं। गन्ना क्या है? मंगल। आपका हाथी मतलब राहु कंट्रोल, मंगल अच्छा तो दुनियावी फायदा, काम काज, पैसा, मजे ही मजे। कितने प्यारे प्यारे उपाय बताए मैंने हाथी के। पर सर हाथी मेट्रो सिटीज में इतना फिजिबल नहीं मुझे है। पता था आप ये बोलोगे। लोग मथुरा आप वृंदावन बिल्कुल जाते अपने हैं। जो आपके जो व्यूअर है ना उनके ही साथ दोगे। सर मैं उन्हीं का सवाल मुझे पूछूंगा। पता है, हाँ, मुझे उन्हीं का पता है, सवाल मैं पूछूंगा। उसी में आ रहा हूँ। हाँ आपको नंदी महाराज तो मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। अब आई ना बात मुद्दे की। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। अब क्या है मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आपने नंदी महाराज बैल को क्या खिलाना है? बैंगन। अच्छा। नंदी महाराज को भी अगर आपने बैंगन खिला दिया, मैं कहता हूं चमत्कार को नमस्कार है, कोई काम नहीं रुकेगा, पैसों की बरसात होगी आपके ऊपर। या फिर छल्ली खिलाना। और ये एक दिन नहीं खिलाना है, थोड़े दिन खिलाना है, ढूंढ ढूंढ के। ओके। थोड़े दिन करना पड़ता है उपाय। 6-7 शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार, ऐसे मतलब 6-7 दिन हफ्ते में एक दिन बांट दीजिए तो असर आना शुरू हो जाता है दूसरे तीसरे में। आजकल भुट्टा आ रहा है, छल्ली, देसी वाला, विलायती वाला नहीं। अगर विलायती वाला मिलता है कोई बात नहीं। नंदी महाराज को भुट्टा खिलाइए। ओए होए मेरे मालिक, धम धमाधम धम, धम धमाधम धम। मैं कह रहा हूं पैसा, काम धंधा, किसी भी काम में अड़चन है, प्रॉब्लम है, चमत्कार को नमस्कार है। जबरदस्त। अब तो नहीं बोल सकते ना आप? हाँ। अब तो नहीं बोलोगे? नहीं सर बिल्कुल, मेरे व्यूअर्स लिखते उससे पहले मैंने आपसे पूछ लिया सवाल। हाँ। लेकिन सर व्यूअर्स ये भी अब कहेंगे इससे कि हाँ। इससे और छोटा सब्स्टिट्यूट मत पूछना भाई नहीं साहब। नहीं सर, लेकिन व्यूअर्स ये जरूर बोलेंगे कि साक्षी जी की जबानी भी 1-2 उपाय आ जाने चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब आपने भी बोल ही दिया। आप संजीव जी चुप नहीं चुप। क्योंकि सर देख रहे हो डॉक्टर साहब? आखिरी 10 से 12 मिनट में हम हैं, तो मैं चाहता हूँ कि साक्षी जी से कुछ जी, पूछा जी, जाए। तो मैम कई बार लोग बोलते हैं कि बार बार हम मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको बार बार मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? देखिए, जब भी आपकी कुंडली के अंदर लग्नेश आपका डिस्टर्ब होगा ना, तो आप बार बार गिरोगे और बार बार उठ नहीं पाओगे, क्योंकि लग्नेश की स्थिति मजबूत होना हमारी कुंडली में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर लग्नेश अच्छा होगा तो आप कुंडली में आपको सफलता मिलती रहेगी। और साथ ही साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, लग्नेश को ठीक करने के आपको उपाय भी करने पड़ेंगे। जैसे अगर सपोज कीजिए अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है तो आपको हनुमान मंदिर में जाकर बताशे का दान कीजिए। अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है या फिर मिथुन लगन की कुंडली है तो माता लक्ष्मी को आप मखाने की माला चढ़ाइए। अगर आपकी मिथुन लगन की कुंडली है या फिर कन्या लगन की कुंडली है तो आप अगर लग्नेश आपका कमजोर कहीं पर है तो आप जो है दुर्गा माता के 32 नाम पढ़िए, या माता दुर्गा को जो है आप हरी इलायची का दान करके आइए, हरी इलायची जो है देकर आइए। तो ऐसे बड़े सारे उपाय होते हैं जिससे हम अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। लेकिन मैम पैतृक संपत्ति में से अपना हक मिल जाए इसके लिए क्या कर सकते हैं? पैतृक संपत्ति में अपना हक मिल जाए इसके लिए आप मंगल को ठीक कीजिए। मंगल को ठीक करेंगे तो आपका बहुत ही बढ़िया आपका अच्छा हो जाएगा। और मंगल को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय होता है हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां पर बताशे चढ़ा कराएं और वहां पर चमेली का तेल चढ़ाएं, साथ में चूल्हा चढ़ाएं और साथ में जो है गुड़ की रोट बनाकर एक जो है हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ा कराएं। उससे भी आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें और आपकी जो बाकी की चीजें वो सारी ठीक हो जाती है। वाह साक्षी जी, वाह वाह। लेकिन संजीव सर कई बार हमने देखा है बहुत सारे लोग तो रातों रात सफल हो जाते हैं, बहुत जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं होते। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, ऐसा चमत्कारी बात बताने जा रहा हूं ना आपको मैं, ये किसी ने नहीं बताया होगा किसी को। जिंदगी में 4-5 जवाओं की सफाई कर दी, इसमें से एक की, तो आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी और रातों रात सफलता, रातों रात सफलता। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, एक मतलब आपको ऐसा चमत्कार लगेगा, ऐसा चमत्कार लगेगा, आप कहोगे ये क्या हो गया। सबसे पहले है मंदिर। मंदिर की अगर आपने जाके सफाई कर दी हफ्ते में एक बारी भी, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, पैसों की कमी नहीं रहेगी। दूसरा है गुरुद्वारा, क्योंकि मंदिर है दूसरा घर, बताऊंगा भी रीजन। दूसरा है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा है 11वां घर, गुरुद्वारा है 11वां घर। 11वां घर से भी मोटा धन आता है, मोटा धन। अच्छा, करोड़ों रुपए। आपने कभी किसी सरदार को भीख मांगते हुए देखा है? कभी नहीं। क्यों नहीं देखा?
क्योंकि वो गुरुद्वारे की सेवा करते हैं। हाँ, गुरुद्वारे में जाके सेवा कीजिए, एक हफ्ते में एक दिन बांध लीजिए, सफाई कर दीजिए, बूट पॉलिश कर दीजिए, पोछा लगा दीजिए, जो आपकी इच्छा वो कर दीजिए। चमत्कार को नमस्कार, सफाई होगी। ये भी एक और अस्तबल देखा है आपने? हाँ, अस्तबल कहाँ मिलता है आपको पता है? जहाँ घोड़े होते हैं। और घोड़ा किसके पास होता है? करोड़पति आदमियों के पास। अगर मौका मिले कभी तो खुद कर दीजिए। अगर सारे कहेंगे अब हम कहाँ अस्तबल में घोड़े के पोटी को साफ करेंगे, तो आप वहां जो सफाई कर्मचारी है उसे पैसे दे आइए, आपको फल मिल जाएगा। गौशाला, गौशाला की सफाई करके देखिए एक बारी, जाके झाड़ू लगा दीजिए गौशाला में, कभी जाके मौका मिले। मैं कह रहा हूँ चमत्कार है, ये सारे चमत्कार हैं जिन जगहों के मैंने नाम लिया है ना। और अब सारे कहेंगे गुरु जी कौन जाए, कौन मेहनत करे, कौन जाए मंदिर, कौन जाए गुरुद्वारा, कौन अस्तबल ढूंढे, कौन गौशाला ढूंढे। हमें तो कोई घर का उपाय बता दो। मैं आपकी दिल की आवाजें सुन रहा हूँ अंदर से कि मेरे व्यूअर्स को चाहिए घर में ही सब कुछ। हाँ, आराम से हो जाए। तो अपना पॉट एक हफ्ते में एक बारी धोना शुरू कर दीजिए, साफ करना शुरू कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार देखेंगे, मेरी गारंटी है। लोग कहते हैं ना एनर्जी, पैसा, काम, मतलब वो इंसान ऐसा जबरदस्त हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है सर, पॉडकास्ट के और आखिरी ना उसमें शुक्र किसी का भी नीच का हो, जैसे संजीव जी ने भी गौशाला की बात करी, तो शुक्र किसी का भी नीच का हो या उच्च का हो, या फिर उसका शुक्र जो है कम्बस्ट हो, या शुक्र जो है आपका डबलेटेड हो, या शुक्र अस्त भी हो। और शुक्र से रिलेटेड आपको क्या मिलता है? जैसे लग्जरी मिलती है, पैसा मिलता है, ऐशोराम मिलता है, शुक्रदेव आपको जो है ना अच्छी बीवी, अच्छा पति आपको दिलाते हैं, और बहुत सारी लग्जरी आइटम्स आपके पास में आती हैं, और ऐशोराम भी आता है। तो ऐसे में शुक्र अच्छा करना है तो गौशाला की सेवा, गौशाला में जाके सफाई कर्मचारी को भी पैसे देने से शुक्र अच्छा हो जाता है। और वहां पर सफाई करने से भी, झाड़ू थोड़ा सा लगा के आइए गौशाला में, आप देखेंगे कि दिनों दिन में आपका शुक्र जो है कितना अच्छा होने लग गया, आपको लग्जरी पैसा सब मिलना शुरू हो जाता है। एक चीज बताऊं सर, एक आज ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, ये रील जरूर बनाइएगा। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, सुन लीजिएगा। ये बात अगर आपके हाथ से निकल गई तो बहुत पछताएंगे। आपने मांगलिक दोष सुना है? आजकल प्रेम संबंध होते हैं, लड़के लड़कियां खुद ही एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। एक मांगलिक होता है, एक मांगलिक नहीं होता है। घर में लड़ाइयां शुरू होती हैं, पंडितों के पास जाना शुरू होता है, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं शादी होगी, नहीं शादी होगी, नहीं शादी होगी, ये मांगलिक है, ये मांगलिक नहीं है, ये मर जाएंगे, फलान हो जाएगा, ढिमकान हो जाएगा, शादी नहीं चलेगी। ऐसा प्यारा उपाय बताऊंगा ना, मांगलिक दोष खत्म। अगर एक मांगलिक है, एक मांगलिक नहीं है, शादी करना चाहते हैं, दोनों जने 12 से 1 बजे के बीच, 12 से 3 बजे या 4 बजे तक भी हनुमान मंदिर में जाके एक लोटा लेना है, उसमें चावल डालने हैं, हल्दी डालने हैं, लाल चंदन से उसका लेप करना है, लाल कपड़े से मुंह बंद करना है, रोली से। ये आपने मात्र 7 मंगलवार दोनों ने जाके ये मटका जो तांबे का बनेगा वो जाके हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए हमारा मांगलिक दोष ठीक रहे। मैं कह रहा हूं अगर आपने ये करवा दिया तो मांगलिक दोष खत्म। एक मांगलिक है, एक नहीं है, उनकी शादी मुबारक हो। गधे, घोड़े, बिल्ली, बिल्ला, कुतिया, कुत्ता, पेड़, घड़ा, किसी से शादी करने की जरूरत नहीं है। वाह भाई ठीक वाह, है, वाह ठीक भाई है। वाह। तो सर समय कम है और पॉडकास्ट को वाइंड अप करना है, लेकिन आज ये पॉडकास्ट में सब कुछ आप ही ने किया है। लेकिन तो मैं एक चाहता हूं चीज सर- रह गई, हाँ हाँ गाना। हाँ सर, एक गाना हो जाए, गाना बस हो जाए। गाना हो जाए, फिर वाइंड अप करते हैं। साक्षी जी के लिए एक गाना प्रस्तुत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय आज प्रिय इनके लिए गाना बुजुर्गों। लगाओ ना घनश्याम जी के लिए। नहीं नहीं, साक्षी नहीं, जी के लिए। घनश्याम जी के लिए आखिरी में मैं भी बोलूंगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। याद है आपको? बिल्कुल। एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है जो मैं साक्षी जी के लिए हमेशा अक्सर सुबह सुबह सुनता हूँ। मैं बहुत कम गाने सुनता हूँ। किसका चेहरा अब मैं देखूं,
तेरा चेहरा देख कर। ये कौन सा गाना? ये भाई साहब जगजीत सिंह का गाना है। हाँ, सारे वही हो रहे हैं। हाँ, सारे जगजीत सिंह को याद कर रहे हो आप। हाँ, मतलब ये गाना आप सुन लेंगे ना, बड़ा ही स्मूथ, बड़ा ही प्यारा। ठीक है सर। मतलब पूरी दुनिया में ढूंढ के ढूंढा है मैंने तुम्हें, हाँ, अब किसका मैं चेहरा देखूं? तेरा चेहरा देख कर मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया घूम हाँ, अब कर। याद आ गया ये गाना। बहुत बढ़िया सर। वैसे आज के इस 100% के पॉडकास्ट में मैंने और साक्षी जी ने 10% ही काम किया है, तो मैं चाहता हूँ सर आप अपने स्टाइल से आज पॉडकास्ट को वाइंड अप कर दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय मित्रों, अवश्य ही और अवश्य ही घनश्याम पॉडकास्ट शो में आपको मजा आया होगा। मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। और बहुत ही आपने मजे लिए होंगे। ऐसे ऐसे उपाय आज आपको बताए गए हैं। चमत्कार को नमस्कार है। घनश्याम जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका एक आम इंसान को भी करोड़पति बनाने के पीछे पड़े हुए हैं और ये पीछे पड़े रहेंगे। और मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, वाह भाई, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे दोनों ही शो का नाम आपने एक में क्लब कर दिया, घनश्याम पॉडकास्ट शो। वाह सर, ये नया इन्वेंशन है। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच मैम। गॉड ब्लेस तो आज के इस पॉडकास्ट को मैं समेट रहा हूँ, कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी आदत में शुमार है, और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।